my channel. Thank you so much for watching this video. Thank you for even clicking on this video. And as you know from the title, I'm going to show you my earring collection. Okay. Now when I thought of this video, I thought nobody wants to see my collection. Nobody. Not a good idea. But then again my heart said, you know what we are missing the most in this lockdown is street shopping. And I'll tell you what is my obsession with street shopping is that, you know, मैं जाती हूँ, मेरे को कुछ खरीदना होता है, मैं नहीं खरीदती हूँ, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आता है, बहुत चूज़ी हूँ मैं, but I still manage to, you know, choose wrong boys. So what I do is कि मैं 50 रुपए के इयरिंग खरीद के वापस आ जाती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ. I don't know why. I shouldn't. मतलब कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं एंड मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ मत खरीदने देना, बट देयर इज दिस वन पॉइंट जहाँ पे मुझे कुछ अच्छे इयरिंग्स दिख जाते हैं, मैं रुक जाती हूँ और मैं खरीद लेती हूँ. दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड एज अ रिजल्ट आई हैव अ लॉट ऑफ इयरिंग्स, अ लॉट ऑफ. ओके so so without blabbering more, I want to quickly show you my personal favorites and I'll tell you how to save your jewelry from, you know, not letting get oxidized. Yeah. So without further ado, let's quickly jump into the video. Okay, so I have come to the, you know, better lighting just to show you the earrings. So we'll start with these cute boxes, and yeah. So first I'll start with the first ever jhumkas I have bought. Okay, so even in silver jewelry, I have this weird obsession with jhumkas. I don't know why. So the first one is this one. Yeah. Okay, so the second ones are these. These are the kettle earrings जो मैंने अपने haircut वाली वीडियो में भी पहने थे, और they are just for rupees 150, I guess, and I bought them from some Instagram store. I don't remember. ओके, जो नेक्स्ट वन है वो मेरी फ्रेंड आरुषि ने मुझे दिए थे. आई गेस ये उसी के इयरिंग्स थे और मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे लगे तो ये उसने मुझे दे दिए थे एज अ गिफ्ट. ओके, एज अ गिफ्ट. प्लीज डोंट गिव मी दैट लुक. अभी मुझे रियलाइज हो रहा है बोलते टाइम कि अच्छी बात नहीं थी. मैंने मतलब मेरी तरफ से अच्छी बात नहीं थी, बट शी वॉज वेरी स्वीट टू गिव मी दीज. तो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं और ये थोड़े से ऑक्सीडाइज हो गए हैं, बट दे आर very very cute and I guess मुझे मैं एक टाइम पे बहुत obsessed भी थी इनसे. So the next one are these. ये मैंने चार मीनार से लिए थे. अगर किसी ने चार मीनार वाली वीडियो देखी है तो it was one of very initial videos जो मैंने बनाई थी जब मैं हैदराबाद में थी, और ये मैंने चार मीनार से लिए थे. मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है क्योंकि मैं अगर हर इयरिंग की कहानी बताने लगूंगी तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी. सो आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट. सो नेक्स्ट इयरिंग्स हैं ये वाले, और ये भारती लाई थी थाईलैंड से जब वो थाईलैंड गई थी. जस्ट इमेजिन, मेरे दोस्तों को पता है कि हाउ ऑब्सेस्ड आई एम और मुझे क्या अच्छा लगेगा. सो दे ब्रिंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स फॉर मी व्हेन दे गो आउट ऑफ कंट्री. Coming to the second box, I have two of these. I love these. ये मैसूर में थे हम लोग. I don't know कितने लोग. Okay, fine. Let's do this. जितने भी लोग मेरे बैच में थे उन लोगों ने ये देखे होंगे मैसूर में en route के नीचे जो शॉप थी ना, I forgot the name, but वहाँ पे मिलते थे ये बॉक्स और मुझे बहुत 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 पसंद थे. तो मेरी रूममेट ने मुझे एक दिया था और एक मैंने खुद ले लिया.
तो ये मुझे बहुत पसंद है। रूपम, थैंक यू फॉर दिस। ओके, सो दीज वंस आर वेरी स्पेशल। ओके, एंड लेट मी टेल यू द स्टोरी। मेरी फ्रेंड है मनमीत, वो अपने घर गई थी और उसका घर देहरादून में है, और वो वहाँ पे किसी मार्केट में गई, उसने मुझे वीडियो कॉल किया एंड मुझसे पूछ रही थी कि बता कौन से लेके आऊँ। तो मैंने उससे ये मंगाए थे, एंड दीज आर द बाय फार मोस्ट बोहो ज्वेलरी पीसेस आई हैव। मतलब थोड़ा है, मतलब मैंने ये अपनी मम्मी को दिखाए थे, माय मदर वाज लाइक कि क्यों खरीदा है बेटा, पर मुझे बहुत पसंद आए थे। और तब मैं हैदराबाद में थी, तो मैं मतलब बाहर जाने को मिलता नहीं, मैं जो भी बाहर जाता था उससे कुछ कुछ मंगा लेती थी। ये वाले इयररिंग्स तो आई गेस पूरी दिल्ली में सारी लड़कियों के पास होंगे, क्योंकि इनका बहुत ट्रेंड चला था अफगान वालीज का जब ये आई थी, और एवरीबॉडी वेंट क्रेजी। एंड दे वेरी सिंपल, थोड़े से हेवी हैं ये एज कम्पेयर टू बाकी सब, बट दे आर वेरी प्रिटी। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने शायद जनपद से लिए हैं। मोस्टली ज्वेलरी मेरी जनपद या सीपी या फिर इधर उधर से ही है, तो ये वाले स्पेसिफिकली जनपद से हैं। एंड ये मैंने अपनी दिवाली वाली वीडियो में भी पहने हैं, दिवाली लुक बुक वाली वीडियो अगर किसी ने देखी है तो। These are again from हैदराबाद। मैंने वहाँ पे ही शिल्पारामम से ही ली थी। थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो गई क्योंकि मैं इनका ध्यान नहीं रख पाती हूँ, बट दे आर स्टिल वेरी प्रिटी। ये वाली इयररिंग्स भी मैंने शायद हैदराबाद में ही लिए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट या लुक हाउ प्रिटी दे आर। ये मैंने किसी इंस्टाग्राम स्टोर से ही लिए हैं मेरे हिसाब से, आई डोंट रिमेम्बर स्पेसिफिकली, बट मेरी शायद दीदी की किसी फ्रेंड का इंस्टाग्राम स्टोर है इनका, और या दे आर द प्रिटीएस्ट hoops I have. They are very pretty. Now I'm going to show you my by far favorite, like legit favorite, anything on the table, and these earrings are my favorite. And these are these earrings. ये मैंने जनपद से लिए थे, I specifically remember ये मैंने जनपद से लिए थे, and they are so pretty. ये मैंने सोच के खरीदे थे कि मैं किसी अच्छे से शूट पे पहनूंगी, कोई अच्छी सी फोटोज पे के साथ, मतलब कोई अच्छी सी फोटो खिंचवा के डालूंगी। वो दिन आया ही नहीं। How pretty they are. ये इयररिंग्स मैंने पता है कब खरीदे थे? ये इयररिंग्स मैंने खरीदे थे अपनी टीम पार्टी वाले दिन। लाइक हम लोग सीपी में हैं, हम लोग अपनी कोई टीम की पार्टी कर रहे थे ऑफिस की तरफ से, एंड हम लोगों के लंच के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं, और घूमते घूमते मैंने ये खरीद लिया। I have zero self-control when it comes to earrings. I'm telling you. ये वाली इयररिंग्स मैंने लिए थे everstylish.com की जो वेबसाइट है, और ये मैंने तुम लोगों को दिखाए भी थे। They are very unique, और अब तो ये मतलब एक जनपद में भी मिल रहे थे जब मैंने लास्ट टाइम नोटिस किया था, फॉर जस्ट $50। ये भी मैंने everstylish.com से ही लिए थे, एंड दे आर वेरी प्रिटी। ये वाले इयररिंग्स भी बहुत ओल्ड हैं, लाइक ऑलमोस्ट 4-5 years old। मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से लिए थे, बट दे आर वेरी प्रिटी। आई स्टिल हैव देम एंड दे आर इन अ वेरी फाइन कंडीशन, आई वुड से। ये भी काफी बोहो इयररिंग्स थे जो मुझे नहीं याद है मैंने कहाँ से लिए हैं, बट दे आर ऑल्सो लाइक वेरी इन ट्रेंड। मैंने मेट्रो में भी बहुत सारी लड़कियों को ये पहने हुए देखा है, एंड आई लव देम, लाइक लव। We have one more box to go, and I guess उसके बाद डन हो जाना चाहिए। मैं अभी सारे इयररिंग्स नहीं डाल रही हूँ, गोल्डन वाले मैंने छोड़ ही दिए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी एंड मोनोटोनस भी हो जाएगी। प्लीज़ मुझे वो वाले लुक्स मत देना कि इतना पागल कौन होता है, इतने सारे इयररिंग्स कौन रखता है। प्लीज़ डोंट डू दैट। हर किसी का अपना एक शौक होता है, एंड मेरा झुमका है।
ये भी किसी इंस्टाग्राम स्टोर की ही देन है जहाँ से मैंने खरीदे हैं, मुझे भेजे नहीं गए हैं। मैंने खुद ही अपने खून पसीने की कमाई से खरीदे हैं। ये मैंने तिलक नगर से लिया है जहाँ तक मुझे याद है। ये भी मैंने किसी वीडियो के लिए खरीदे थे शायद, या मैंने किसी वीडियो में पहने हैं, आई डोंट रिमेम्बर। ये मैं शिल्पा रामन से ही लाई थी, आई रिमेम्बर। और ये मुझे इसलिए पसंद आया था क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड झुमकास है और यूनिक डिजाइन, बेसिकली दैट इज व्हाई। और पता है इतना बार्गेन करने के बाद भी भैया ने मुझे समवेयर अराउंड 250 के दिए थे। मतलब मुझे लगा महंगे है बट आई स्टिल लव द डिजाइन। ये मैं कहाँ से लाई हूँ? जामा मस्जिद। ये मैं जामा मस्जिद से लाई हूँ। मतलब हम वहाँ खाने गए थे, मुझे वहाँ पे एक चिकन स्टॉल के पास ये दिखा। लाइक हम लोग खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, मेरा ध्यान इस चीज़ में था और वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा मानिक से बहस करने के बाद मैंने ये ले लिया। Manik, if you're watching this, please comment down below. ये मुझे किसी इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजे थे, आई गेस माई सेलेक्ट ने। I'll link down in the description box if you want to buy it, but ये उन्होंने मुझे भेजे थे। Ta-da! ये मैंने चारमीनार वाली वीडियो में पहने हुए हैं, वो वाले मैंने खरीदे थे, ये वाले मैंने उसमें पहने हुए हैं। And I really like these layered झुमकास, चांदबालीज। I didn't buy. तो नेक्स्ट कुछ जो इयरिंग्स हैं वो मैंने ग्रीन पार्क में एक भैया खड़े होते थे उनसे लिए हैं एंड वो 50 रुपीज में इतने प्यारे इयरिंग्स देते थे। आई मीन बेस्ट। मुझे ये शेल इयरिंग्स बहुत पसंद है, कुछ डिफरेंट है मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी के अलावा। मेरे ये वाले इयरिंग्स जो है ये मैंने पहने भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन हो गया और मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे मौका ही नहीं मिला कहीं पहनने का। They're so pretty. ये एक और झुमके है मेरे पास, दे आर वेरी वेरी लाइट, सुपर लाइट, और ये मैंने अपनी किसी दिवाली वाली वीडियो में भी पहने हैं एंड आई लव देम। और ये वाले इयरिंग्स मैंने जनपद नहीं सीपी के गोल चक्कर से दिए हैं, जस्ट इन ₹50। बेस्ट बेस्ट। I got these from द्वारका सेक्टर 21 की मार्केट। हम वहाँ किसी काम से गए थे, ऑफिस के काम से गए थे
and I got these. These one I also got from CP के गोल चक्कर से, and I guess these are for ₹50. ये भी शायद मैंने गोल चक्कर से ही लिए हैं, या शायद मैंने पालिका के ऊपर जो रहते हैं लोग वो भी 50 के ही दे रहे होते हैं, ये उनसे लिए हैं शायद. And they are so pretty. Okay, so these ones are also from Hyderabad. मैं वहाँ पे एक शिल्पारामम करके जगह है, वहाँ की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और अगर तुम लोगों ने वो हॉल देखा होगा तो ये मैंने वहाँ से लिए थे. I still have a couple of boxes of earrings जो मैंने नहीं दिखाए हैं because बहुत ज़्यादा हो रहा था and I thought वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनने वाली है. तो yeah, if you want to see the golden version of the jewelry collection, do let me know in the comment section. फिलहाल के लिए बस करते हैं. So that was my collection, and now coming to the second part of the video, which is how to save your jewelry from get it oxidized. So दो तरीके हैं. The first one, there is spray paints which come and you can spray paint your jewelry and it'll go back to whatever shade you will pick. For example, if you are picking a transparent one, it will build a thick layer on your jewelry and your jewelry will never get oxidized. You can pick a golden one for your golden jewelry, you can pick a silver one for your silver jewelry, and there are so many ways. But I don't use it because I feel it's a lot of work. पहले ज्वेलरी खरीदो, फिर उसके लिए पेंट खरीदो, फिर उसको यूज़ करो just to save the jewelry from getting oxidized and everything. So it's a little more work according to me. I won't do it, but if you really want it, you can order it from Amazon. I'll link the item in the description box. The second thing you can do is that जो भी जिन पैकेट्स में आपको मिलती है ना आपकी सिल्वर ज्वेलरी, आप उन्हीं पैकेट्स में रखो उनको हमेशा. स्पेशली एयर सील्ड होने चाहिए और उनको हवा में खुला मत छोड़ो. आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, दे बाय दिस प्रिटी फैंसी बकेट bowls, decorative bowls, and they keep their jewelry open in air, and that led to oxidization. So हमेशा airtight sealed box लेने चाहिए, और उसके अंदर भी अगर आपको अपनी ज्वेलरी रखनी है, so you can order Ziploc packets from Amazon and your jewelry will be saved from the air and it will never get oxidized. So these are the two simple steps you can use to save your jewelry from letting get oxidized, and you can also clean them. There are 100 tutorials on the YouTube available. So yeah, that was for the video, and if you like the video, give it a huge thumbs up. Thank you for watching this video, it means a lot, and I'll see you next week. Bye.